हेलो गाइस, मैं आज नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ क्योंकि आज से हम एक नए वीडियो के बारे में विशेष चर्चा करेंगे जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति का विशेष संदर्भ लेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान की कला संस्कृति एक विस्तृत चैप्टर है जिसमें पढ़ाने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है और बहुत से लोग इसको बहुत कम पढ़ाते हैं। क्यों? इसमें ऐसे चैप्टर हैं जो पढ़ाने के रुचिकर नहीं होते लेकिन बताने बहुत रुचिकर लगते हैं। तो आपको मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले कला संस्कृति में एक त्यौहार है और वो त्यौहार काफ़ी प्रचलित भी है, चलते भी हैं और सब इस त्यौहार को खुशी खुशी बनाते भी हैं। देखो, आज हम जिस त्यौहार की बात करेंगे उस त्यौहार का नाम है गणगौर त्यौहार और गणगौर त्यौहार के विशेष तथ्य के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बेटा, जो गणगौर त्यौहार है बेटा है गणगौर, ईश्वर पार्वती है, शंकर पार्वती का नाम सुना होगा आपने, उन दोनों पर आधारित है बेटा। ईश्वर पार्वती गौरी ईश्वर बोलते हैं, इसके शंकर पार्वती के आधार पर है गणगौर त्यौहार। और गणगौर त्यौहार जो मनाते हैं और मनाते हैं उस समय इसी गणगौर त्यौहार को काफ़ी प्रसिद्ध त्यौहार भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि गणगौर त्यौहार के बारे में जब चर्चा करते हैं आपने पढ़ा होगा चैत्र शुक्ल तृतीया। किस दिन मनाया जाता है बेटा? चैत्र शुक्ल तृतीया को। जब त्योहारों की बात आती है, त्योहारों में जब आपको अंतिम त्योहार की बात आती है तो आपका अंतिम त्योहार बेटा कौन सा होता है? गणगौर। यानी त्योहारों का समापन किस त्योहार के साथ होता है? गणगौर के साथ। और जब त्योहारों का आगमन होता है तो किस त्योहार के साथ होता है? तीज त्योहार के साथ। तो आपको ये बात भी है कि राजस्थान में जब त्योहारों का आरंभ होता है तो गणगौर से आरंभ होता है तो तीज त्योहार से, जबकि समाप्ति किसके साथ होती है? गणगौर के साथ, जो कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। देखो बेटा, गणगौर त्योहार मनाने के पीछे बहुत से उद्देश्य हैं। जब कंवारी कन्याएं अपने भावी पति के लिए, यानी होने वाले पति के लिए इस त्योहार को मनाती हैं और उन्हें ऐसा योग्य वर मिले जिससे इस त्योहार का मनाने में उसको काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करती हैं और रुचि भी लेती हैं। इस त्यौहार को मनाने में काफ़ी चर्चाएं हैं कैसे चलती है बेटा। ये त्यौहार बेटा चैत्र शुक्ल, चैत्र कृष्ण बेटा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी पड़वा बोलते हैं अपनी भाषा में। राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं? पड़वा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी आपने बेटा होली, किसकी? होली दहन के बाद। किसके बाद? होली दहन के बाद जब गणगौर त्यौहार की शुरुआत मानी जाती है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक, लगभग कितने दिन तक? 18 दिन तक। कितने दिन तक? 18 दिन तक इस त्यौहार को चलता है और इसका अंतिम दिन होता है बेटा चैत्र शुक्ल तृतीया, जहाँ इसे विशाल त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अब देखते हैं बेटा, जो ये है गणगौर त्यौहार है, इस गणगौर त्यौहार में विशेष चर्चाएं भी होती हैं। क्या होती है बेटा? देखो, ये तिथि तो याद रखनी है, चैत्र शुक्ल तृतीया को ये त्यौहार बनाया जाता है और इसका आरंभ भी याद रखना कि ये आरंभ कब से होता है। याद रखने की बात है बेटा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। और अब सबको आया कि होली जब फाल्गुन की जब अमावस्या होती है और होलिका दहन के बाद में इसकी शुरुआत होती है, लगभग ये कितने दिन तक चलता है बेटा? 18 दिन तक चलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कंवारी कन्या इस त्यौहार को बनाती हैं। इस त्यौहार में काफ़ी गीतें भी गाती हैं, हर घर में जाकर गीत गाती हैं और उसके अब बात करते हैं बेटा गणगौर त्यौहार की विशेष तथ्य। गणगौर त्यौहार के बारे में जो बहुत सी चर्चाएं होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है त्यौहार कब, यानी इस त्यौहार के बारे में अपन बताते हैं। राजस्थान में जितने भी त्यौहार हैं, राजस्थान में जितने भी त्यौहार है, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार भी यही है। सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार
यानी सबसे ज्यादा किस त्योहार के हैं बेटा? इसी त्योहार के हैं। सबसे ज्यादा गीत इसी गणगौर त्योहार के गाए जाते हैं। इसके अलावा बेटा त्योहार की समापन है, मतलब समझे नहीं, इस त्योहार का समापन यानी गणगौर राज्य में त्योहारों का समापन, राज्य में त्योहारों का समापन इसी त्योहार से होता है बेटा। किससे होता है? गणगौर त्योहार से ही समाप्त होता है। गणगौर ले डूबी है, त्योहारा ले डूबी, ऐसा गीत आता है बेटा। इसके बाद गणगौर के विशेष तथ्य बताता बेटा। सर्वाधिक प्रसिद्ध गणगौर त्योहार अपने 2 जिलों में मनाया जाता है? गणगौर किन जिलों में मनाया जाता है? गणगौर त्योहार बेटा सबसे ज्यादा एक तो जयपुर जिले में, और जयपुर के साथ बेटा आपका दूसरा है उदयपुर। 2 जिलों में इस त्योहार को सर्वाधिक मनाया जाता है। इसके अलावा बेटा जब और अन्य इस गणगौर त्योहार की बात आती है, अलग अलग राज्य अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा बिना ईश्वर के, बिना ईश्वर किसको बोलते हैं बेटा? शिव जी को। बिना ईश्वर के गणगौर का त्योहार कहाँ मनाते हैं? आप सबको याद रहे, किस जिले में मनाते बेटा? वर्तमान जैसलमेर में है। और बिना पार्वती के गणगौर कहाँ मनाई जाती है बेटा? बिना पार्वती के बीकानेर में। अब आपको समझ में आ गया बेटा कि कैसे? देखो बेटा, जैसलमेर में जब गणगौर त्योहार बनाया जा रहा था तो जैसलमेर के और बीकानेर के बीच में थोड़ा किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, और बीकानेर के शासक ने यहाँ के ईश्वर को उठाकर कहाँ ले गया? बीकानेर ले गया। और यहाँ बिना ईश्वर के मतलब केवल पार्वती के साथ ही यहाँ गणगौर त्योहार मनाते हैं, जबकि यहाँ पर केवल ईश्वर के साथ मतलब शिव के साथ ही, शिव की मूर्ति के साथ ही त्योहार मनाते। तो यहाँ पर तो इसका नाम पड़ गया बिना पार्वती के गणगौर त्योहार, इसके नाम पड़ गया बेटा बिना ईश्वर के गणगौर। कहाँ पर? जैसलमेर में। इसके अलावा बेटा एक त्योहार बोलते थे धींगा त्योहार, धींगा गणगौर त्योहार। यह भी प्रसिद्ध त्योहार बेटा, इसको बेतमार गणगौर त्योहार ही बोलते हैं। बेतमार गणगौर त्योहार है, यह बनाया जाता है बेटा जोधपुर में। कहाँ पर बनाया जाता है? जोधपुर में। धींगा गणगौर ये त्योहार बेटा आप सबको याद रखना है कब बनाते हैं। सबको याद होगा कि ये त्योहार आगे चलकर अच्छे तरीके से बनाते हैं इस त्योहार को। इसके अलावा बेटा एक त्योहार और आता है जिसको गुलाबी गणगौर कहा जाता है बेटा। गणगौर के फैक्ट बता रहा बेटा। गणगौर त्योहार क्या होता है? गणगौर त्योहार बेटा कहाँ पर मनाई जाती है? राजसमंद में। कहाँ पर मनाई जाती है बेटा? राजसमंद में। गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर राजसमंद में। ये बेटा चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। जबकि धींगा गणगौर बैसाख शुक्ल तृतीया को बनाई जाती है बेटा। कब बनाई जाती है? बैसाख शुक्ल तृतीया को धींगा गणगौर बनाई जाती है। इसके अलावा गणगौर के कुछ मुख्य फैक्ट भी हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको इतना से याद रखना है कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल को। इसका शुरुआत कब होती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। कितने दिन तक चलती है? 18 दिन तक है। राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार भी गणगौर है। राज्य में त्योहारों का समापन भी गणगौर से होता है। गणगौर त्योहार सर्वाधिक जयपुर और उदयपुर जिलों में मनाया जाता है। बिना ईश्वर के गणगौर आपके जैसलमेर में मनाई जाती है। बिना पार्वती के गणगौर कहाँ मनाई जाती है? बीकानेर में। और धींगा गणगौर जिसको बेतमार गणगौर त्योहार भी कहते हैं, ये जोधपुर में मनाया जाता है, जिसको बैसाख शुक्ल को। इसके अलावा गुलाबी त्योहार बेटा कहाँ पर मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है? राजसमंद में। और राजसमंद में ये त्योहार बेटा कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। इसी के साथ कुछ गणगौर के नाम से कुछ तथ्य और जुड़े हैं कौन कौन से वो मैं बताता हूँ बेटा। देखो क्या क्या है गणगौर फैक्ट बता रहा हूँ बेटा, केवल गणगौर के। गणगौर फैक्ट में सबसे पहला फैक्ट बेटा, गणगौर फैक्ट में पहला गणगौर देखना बेटा, गणगौर पार्क
ये बेटा जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में। गणगौर हेरिटेज होटल, हेरिटेज होटल ये कहाँ पर है बेटा? जयपुर में है। गणगौर घाट यानी किसी झील के घाट का नाम भी गणगौर घाट है। और कौन सी झील है वो? पिछोला झील। पिछोला झील के जो उदयपुर में बेटा, उस झील के एक घाट का नाम भी क्या रखा गया है? गणगौर घाट। इसके अलावा बेटा गणगौर महल भी है। कौन सा महल? ये भी बेटा कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा गणगौर बावड़ी भी है बेटा। गणगौर बावड़ी है। गणगौर बावड़ी भी उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। गणगौर पार्क, गणगौर हेरिटेज होटल, गणगौर घाट, गणगौर महल और गणगौर बावड़ी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब कुछ है अपने यहाँ पर गणगौर के दिन कुछ शोक होने के कारण उस जिले में या उस समय रियासत थी, वहाँ पर गणगौर त्यौहार नहीं मनाया जाता। गणगौर के दिन बेटा एक रियासत थी बूंदी, और बूंदी का शासक था बेटा बुद्ध सिंह। कौन था? बुद्ध सिंह, याद रखना बेटा, बुद्ध सिंह। और बुद्ध सिंह की मृत्यु इसी दिन हुई थी बेटा, गणगौर त्योहार के दिन। बूंदी का एकमात्र ऐसा शासक था बुद्ध सिंह, राजस्थान रियासतों में बूंदी रियासत का, इसकी मृत्यु। और इसी के साथ बूंदी में गणगौर त्योहार नहीं मनाया जाता है। गणगौर त्योहार पर या बूंदी रियासत में गणगौर त्योहार पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध लगा दिया था। एकमात्र रियासत है। इसी के साथ बेटा एक गणगौर किस्म भी है, जो गणगौर किस्म जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जाएगी, गणगौर किस्म किस फसल की है? गणगौर किस्म जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछी जा सकती है, गणगौर किस्म किस फसल की है? याद रखना बेटा, चना जो है या चने की फसल है बेटा, चने की फसल की किस्म है बेटा। किसकी किस्म है? चने की फसल है, जो गणगौर किस्म के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गणगौर के जो आपने गणगौर देखी होगी, मूर्ति देखी होगी, जो लकड़ी की बनी हुई है। किसकी? लकड़ी, जिसको कास्ट भी बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? कास्ट। तो गणगौर या लकड़ी की कास्ट या लकड़ी की या कास्ट की बनने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है बेटा बस्सी, जहाँ गणगौर बनाई जाती है। जो बस्सी कहाँ पर बेटा? चित्तौड़ में। गणगौर कास्ट के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? बस्सी, जो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। और इसी के साथ गणगौर त्यौहार को याद करने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गणगौर त्यौहार में कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, जो आपको मैंने बताया कि चैत्र शुक्ल तृतीया को बनाया जाता है। इसका आरंभ चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से आरंभ होगा, 18 दिन तक चलता है। सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक त्यौहार गीतों वाला त्यौहार है। राज्य में का त्योहारों का समापन इसी त्यौहार से होता है। राज्य में सर्वाधिक गणगौर जयपुर और उदयपुर में, बिना ईश्वर के जैसलमेर में, बिना पार्वती के बीकानेर में, धींगा गणगौर या बेतमार गणगौर जोधपुर में, जो बैसाख कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर जो राजसमंद चैत्र शुक्ल पंचमी को बनाई जाती है। त्योहार के दिन मरने वाला गणगौर त्योहार के दिन मरने वाला शासक बुद्ध सिंह था, इसीलिए बूंदी रियासत में गणगौर त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और गणगौर त्योहार के कास्ट बनाने के लिए प्रसिद्ध स्थल है बस्सी। इसके अलावा गणगौर का भोजन, एक चीज भूल गया था बेटा, गणगौर का भोजन, गणगौर के दिन उसका भोजन, प्रमुख भोजन क्या माना जाता है? गणगौर का भोजन क्या माना जाता है बेटा? गुजराती में सुना होगा ढोकला, है ढोकला या गेंद है। ढोकला गणगौर त्योहार का प्रमुख भोजन भी है बेटा, तो ढोकला प्रसिद्ध है बेटा। इसी के साथ गणगौर घाट कहाँ पर है? पिछोला झील में है। गणगौर हेरिटेज होटल कहाँ पर है? जैसलमेर में है। गणगौर घाट पिछोला झील के अंदर। और गणगौर पार्क जोधपुर में, गणगौर महल उदयपुर में, गणगौर बावड़ी उदयपुर में। इसी के साथ बेटा गणगौर के संदर्भ जो सारे तथ्य थे मैंने विस्तृत बता दिए हैं। और अपने इस चैनल जो भागीरथ यादव सर लाइव अकेडमी के नाम से चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और नए वीडियो और अधिक नए वीडियो लाने के लिए आप मुझे प्रोत्साहित करें, क्योंकि मैं अच्छी जानकारी दे सकूं।
हैं। आज गणगौर के बारे में मैंने विशेष अच्छी बातें बताई हैं, याद भी रहेंगी। गणगौर की इतनी बातें कोई नहीं बताता। थैंक यू।